दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी कैसे बनाते हैं, आइए आज हम सीखेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मेरा आगे वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कैसे कास्ट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और किस किस चीज़ों की ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, इनकी जानकारी आप लोगों को दी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। तो आज फिर एक बार उसी विषय पर, लेकिन हार्ड कॉपी यानी डॉक्यूमेंट्स को जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट की सपोर्ट में दी जाती है, कैसे और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, पूरी स्पष्ट रूप से बेहतर ढंग से जानकारी दी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और आप निर्भुल ढंग से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई और सबमिट कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, डूअर्स दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर से स्वागत है। एससी, एसटी, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बनाने की विधि दो प्रकार से है, यानी कि इनके प्रोसेस की विधि दो प्रकार से किया जाता है। एक है डायरेक्ट केस और दूसरा इनडायरेक्ट केस यानी कि क्वासी जुडिशियल। डायरेक्ट केस वो है जिसमें कैंडिडेट अपने कास्ट स्टेटस के सपोर्ट के रूप में अपने पिता, चाचा, भाई, बहन आदि जो ब्लड रिलेशन पैटर्नल साइट के अंतर्गत आता है, उनका सर्टिफिकेट दी जाती है। और दूसरा इनडायरेक्ट केस यानी कि क्वासी जुडिशियल। इसमें एप्लीकेंट अपने कास्ट स्टेटस के सपोर्ट के रूप में कास्ट सर्टिफिकेट अपने कम्युनिटी में जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, सेम सब कास्ट लोकल विटनेस के रूप में अपने ही लोकल एरिया के लोग जिनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो, एटलीस्ट 2 लोकल विटनेस की सर्टिफिकेट दी जाती है। तो आइए दोस्तों, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और किस तरह से, आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो हो, जिसमें एक कॉपी प्रिंट आउट से निकाली गई फॉर्मेट की दाएं वाले भाग जो कि फ़ोटो चिपकाने की जगह दी है वहाँ, और रही एक कॉपी फ़ोटो तो उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ ही किसी भी क्लिप से अटैच करना है। तो दोस्तों आइए अब 2 नंबर पर एप्लीकेंट की स्कूल सर्टिफिकेट या रीडिंग सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड की जेरॉक्स कॉपी या बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड तथा रेशन कार्ड, और यदि 18 वर्ष के हो चुके हैं तो वोटर आईडी। तो ये 4-5 चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्मेट या फॉर्म के साथ लगाना चाहिए। आइए 3 नंबर पर माता पिता का वोटर आईडी, रेशन कार्ड, यदि पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड और ऑथेंटिकेटेड वोटर लिस्ट, साथ ही आधार कार्ड। ये मोटा मोटी 3-4 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। तो आइए नंबर 4 पर, इसमें लोकल रेसिडेंट्स, अगर आप पंचायत एरिया में रहते हैं तो पंचायत प्रधान तथा म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं तो वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली लोकल रेसिडेंस तथा बैंक की पासबुक जो कि ये भी रेसिडेंस को सत्यापित करती हैं, तो ये 2 चीज़ें देना ज़रूरी है। हाँ, और एक बात पर आपको ध्यान देना है कि सभी जेरॉक्स कॉपी में अपना अपना सेल्फ अटेस्टेड कर लेनी चाहिए। अभी तक बताए ये चारों चीज़ें, 4 पॉइंट तक ये डॉक्यूमेंट्स दोनों डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स दी जानी पड़ती है। ओबीसी के लिए गार्जियंस इनकम डिक्लेरेशन देना जरूरी पड़ता है। और दूसरा एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट पेरेंट्स फॉर इनकम बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹10। इसमें इनकम का एफिडेविट करना है जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ₹10 में। डायरेक्ट केस एससी, एसटी, ओबीसी, इसमें लिखा है फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एनी पैटर्नल ब्लड रिलेशंस एंड प्रूफ ऑफ सच रिलेशंस जेरॉक्स कॉपी। इस डायरेक्ट केस के अंतर्गत अपना पिताजी का पैटर्नल साइड के रिलेशन के अंदर किसी का भी यदि सर्टिफिकेट हो तो उनका डायरेक्ट केस के अंतर्गत उनका सर्टिफिकेट। इनडायरेक्ट केस क्वासी जुडिशियल एससी, एसटी एंड ओबीसी, इसमें एक में लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 2 लोकल विटनेस हु बिलोंगिंग टू सेम कास्ट एंड सब कास्ट।
इसमें सेम कास्ट और सब कास्ट वाले एटलीस्ट 2 लोकल विटनेस की सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। और नंबर 2 पर है एफिडेविट बाय एप्लीकेंट पेरेंट्स फॉर हिज ओन कास्ट सर्टिफिकेट टू बी sworn in before the executive magistrate on non-judicial स्टाम्प पेपर 10 रुपीज़। कहा गया है कि अपने कास्ट का डिक्लेरेशन एप्लीकेंट खुद यदि उम्र 18 साल की है, यदि माइनर हो तो गार्जियन या पिता दे सकता है, एफिडेविट के माध्यम से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये में दे सकते हैं। इनडायरेक्ट नंबर 1 लैंड डीड और लैंड टैक्स रिसिप्ट। इनडायरेक्ट केस में परमानेंट एड्रेस को सत्यापित करने के लिए ये निम्नलिखित चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और दूसरा वोटर लिस्ट प्रूविंग रेसिडेंस सिंस 1950, वोटर लिस्ट जो कि 1950 के आसपास का हो। और ओबीसी के लिए 1993। 3 नंबर एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग परमानेंट रेसिडेंस सिंस 1950, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो 1950 के आसपास का है, इसमें रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट के अपने पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो उस दिए गए साल के आसपास का हो तो उसको परमानेंट एड्रेस के रूप में दे सकते हैं। फैमिली ट्री केवल डायरेक्ट केस के लिए ही दर्शाया जाता है। वैसे इस फैमिली ट्री को देने का भी कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स तो दे ही रखी है। परंतु जो ऑफिशियल अपने आपके इस डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उनको समझने में देरी ना हो कि कौन से रेफरी एप्लीकेंट के किस तरह से ब्लड रिलेशन रखते हैं, उसको चट जल्दी समझ सके, साथ ही टाइम को ज़ाया नहीं होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बातें यह है कि फैमिली ट्री में हमने सारे खानदान के नाते रिश्ते से शुरू करके गोष्ठी उतार दिए, ये नहीं होता। इसमें केवल यह देखा जाता है कि आपके सपोर्ट में एक सर्टिफिकेट देने वाले व्यक्ति से आपका क्या संबंध बनते हैं, क्या ये पैटर्नल ब्लड रिलेशन के भीतर आता है या नहीं, बस इन्हीं चीज़ को देखना होता है। अच्छा, तो इस फैमिली ट्री में यदि एप्लीकेंट खुद साइन करे और यदि हो सके तो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, यदि जीपी में रहते हैं तो वहाँ का सरपंच हो, प्रधान हो आदि से सही करवाएं, सील लगवाएं तो और बेहतर होगा। याद रखिए, केवल ऑनलाइन अप्लाई करने से ही प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इस चरण को पूरा करने के लिए आपको यदि ब्लॉक एरिया में रहते हैं तो ब्लॉक ऑफिस यानी बीडीओ ऑफिस, और म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं तो एसडी ऑफिस या डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास पूरी बताए डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी, साथ ही ओरिजिनल कॉपी लेकर आप खुद, आपका गार्जियन और इनडायरेक्ट केस में 2 विटनेस को लेकर प्रत्येक महीना में जो 2 दिन यानी कि दूसरा सेकेंड वेडनेसडे और चतुर्थ यानी 4th वेडनेसडे, जो कि महीना में 2 बार हियरिंग की जाती है। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के तारीख से 60 दिन के अंदर में ही आपको हियरिंग पूरी कर लेनी चाहिए। हाँ, आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले जाना ना भूलें और उसमें आप रिसीव भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली मेरे वीडियो में और अच्छे जानकारी लेकर अवश्य आऊँगा। मेरी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँची रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।